हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के अंदर अपने जो परसेंटेज है, प्रतिशतता इससे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के अंदर अपने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका टॉपिक वाइज सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने क्या कर लिया है, जो एडवांस मैथ के अंदर हमने ज्योमेट्री को खत्म कर लिया है। ठीक है, ज्योमेट्री को खत्म कर लिया, साथ में मेंसुरेशन है उसको भी मैंने आपको करवा चुका हूँ। और इसके साथ ही अपना जो एलजेब्रा है उसको मैं आपको करवा चुका हूँ, और एलजेब्रा के साथ जो ट्रिग्नोमेट्री है या ट्रिगो है उसको करवा चुका हूँ। ठीक है, ये जो चारों चैप्टर एडवांस मैथ के हैं इनको मैं आपको करवा चुका हूँ। इसके बाद देखो, आपने जैसे देखा होगा कि सिलेक्शन पोस्ट के अंदर अपने जो एडवांस पोर्शन है ना वो एज कंपेयर कम आता है, मतलब अर्थमेटिक के कंपेरिजन में। ठीक है, जो कि बाकी एग्जामों में जो एडवांस मैथ है उसका अच्छा खासा सवाल है, पर इतना भी कम नहीं है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हैं जिनका जो लेवल था या जो पैटर्न था सिमिलर था सारे एग्जामों में जिनसे बन के आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन थे, चाहे तो वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या कोई सा भी हो। ठीक है, तो ये सेशन जो हेल्पफुल रहेगा आने वाले आपका, चाहे तो सीजीएल हो या फिर सीपीओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम करवाता है टीसीएस उन सब के लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि आपको पता है टीसीएस का जो पैटर्न है वो जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो रिपीट चलता रहता है। बस ये है कि जो वैल्यू है वो थोड़ी चेंज कर दी जाती है, जबकि जो पैटर्न है वो सिमिलर रखा जाता है। ठीक है, तो देखो अब जब कोई एग्जाम है, कोई एजेंसी है, वो इस तरीके से पेपर कंडक्ट करवाती है कि आपको पता होता है कि पेपर किस तरह का आएगा, तो आपके लिए कुछ भी एग्जाम में नया नहीं होता। तो ये एक कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है, पर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्लस पॉइंट है जो इसका फायदा उठाना जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन सभी को वो लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो जो लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो उनके लिए तो हमेशा पेपर नया ही रहेगा, एकदम नए नए क्वेश्चन लगेंगे। लेकिन देखो मैं काफी सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो लोग मतलब बहुत सारी, मैं ये नहीं कहता कि किसी इस बुक को करो उसको मत करो, पर एटलीस्ट सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, अब प्रीवियस क्वेश्चन चाहे तो आप पीडीएफ निकाल के करो या किसी भी पब्लिकेशन की बुक से करो, डजेंट मैटर, पर सिर्फ वही क्वेश्चन करो जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उनको टॉपिक वाइज करो। काफी सारी बुक है अपने मार्केट में अभी, जैसे पिनेकल की एक बुक आती है, जहां तक मेरे को नॉलेज है गगन प्रताप सर ने भी एक बुक निकाली है, और अपने 1AQ करके भी एक बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है। ठीक है, तो काफी सारी एग्जाम है। और जो शुभम जैन सर है जिनका आरबी के नाम से चैनल है, वो भी पीडीएफ प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो जो लोग अगर बुक्स अफोर्ड नहीं करते तो उनके लिए वो पीडीएफ सब जितने भी एग्जाम होते हैं सबका कंपाइलेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है, सोर्स आपके पास बहुत सारे हैं जो लोग पढ़ने वाले हैं। चाहे देखो इसमें ये चीज नहीं आ सकती कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो आप पीडीएफ से पढ़ो। ठीक है, अब बहाने तो देखो बनाने से रहे आप, क्योंकि सोर्स आपके पास बहुत है। ठीक है, चलो खैर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन अपन। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अपन करेंगे एक एक करके। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को देखो लाइक जरूर करें, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, सेशन आपको पसंद आता है तो। ठीक है, चाहे भले ही देखो 5 भी लोग देखें, लेकिन जो एकदम ऑथेंटिक व्यूअर हो, जो एक हर एक वीडियो को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है, ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखो मैं जितने भी जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं जो टीसीएस पूछता है उन सभी को मैं करवाता हूँ, लगभग हर एक एग्जाम में करवा रहा हूँ। सीजीएल मैंने करवा दिया, सीएचएसएल करवा दिया, आईसीआर का हुआ या फिर सीजीएल मेंस हुआ या एनटीपीसी सीबीटी2 हुआ, हर एक एग्जाम के मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। जो अपना पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बोला गया है, बोला कि बाई व्हाट परसेंट 74 ऑफ 1894 इज मोर देन द 39% ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि एक नंबर है 1894, इसका 74% है, वो उसी संख्या के 39% से कितना अधिक है। तो देखो नंबर तो अपना 1894, इसका 74% की बात कर रहा है, इसका जो 74% है ये इसी सेम नंबर का 1894 के 39% से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो आप ये भी समझ सकते हो कि जो नंबर का तो इसमें कुछ रोल ही नहीं हुआ। जब आप हमको ये निकालना है कि कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो नंबर का रोल तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि नंबर तो कांस्टेंट है तो वो कट ही जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो लूंगा तो आप देख पा रहे हो, देखो 7 और 4 11 है, और 9 3 12, कुछ कटेगा नहीं, यानी 74 रेशियो 13 39 है अपना ये। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि कितना ज्यादा है। देखो 39 का डबल 78 होता है, यानी जो आंसर आएगा ना वो 90 के आसपास आएगा। ठीक है, पर अब ऐसे में आपको यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ मैंने ऑप्शन लगा रखा है तो मैं डायरेक्ट वो लगा दूंगा, नहीं। देखो हम सॉल्व करेंगे, अगर 39 से 74 का हम गैप देंगे तो कितना ज्यादा है। देखो 39 का डबल कितना होता, 78 होता, लेकिन उससे कितना कम है, 4 कम है। तो कहने का मतलब है कि ये जस्ट कितना हो जाएगा अपना, 4 कम है ना, तो 40 और कितना हो जाएगा अपना ये, एक सेकंड रुको, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, देखो कितना ज्यादा हो जाएगा, अगर 39 का डबल करते हैं तो 78 है, लेकिन उससे 4 कम है, यानी 39 में 4 कम, 35 ज्यादा है ये। ठीक है, एक सेकंड यार क्या हो रहा है, 35 ज्यादा है ये। तो देखो ये 35 ज्यादा है। अब 35 है, ये किससे ज्यादा है, जो जो अपना छोटा वाला नंबर है 39, इससे।
परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना आएगा, ये आएगा अपना 3500 बटे 39, ठीक है। अब देखो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाओ तो अपने हैं 79, 83, 76 और 89, ठीक है। देखो इनके आसपास में को इतना तो पता है कि देखो ये 35 और 39 है, तो 100 से तो कम आएगा, ये पर 90 के आसपास आएगा। आप निकाल सकते हो, चाहे आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप 39 का 90% निकाल के देखो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आंसर 90% आएगा, हम आइडिया ले रहे हैं कि इसकी कितना पास आएगा। तो ये तो 0 आ जाएगा, 9 9 81, सिलाई 8, 9 3 27 और 8 कितने 35। देखो ये 3510 है और ये 3500 है, यानी ये कह सकते हैं कि 90 के एकदम नियर क्लोज आएगा, ठीक है। तो 90 के एकदम क्लोज कौन सा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरे को नजर आ रहा है 89, क्योंकि 83 काफी ज्यादा दूर है, 76 तो बहुत कम है और 79 भी बहुत कम है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना 89.74%, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेशन करो, आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। एक जनरल आइडिया लिया हमने कि 90 से कितना कम ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल रहा था सिर्फ वो 35 और 39 से थोड़ा ही कम है, तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि मैं 90 को पहले ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो अभी अगर आपने देखा होगा तो जो लास्ट वीडियो मैंने एसएससी सीएचएसएल 2021 का परसेंटेज का करवाया था, उसमें वोटिंग के इतने सारे क्वेश्चन थे, भर भर के क्वेश्चन थे। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको आसान लगेगा, ठीक है। क्या पूछा गया है, बोला कि इन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट राम सिंह एंड सोहन लाल। एक क्या हुआ था, चुनाव हुआ था जिसमें दो उम्मीदवार थे, एक तो अपना राम सिंह था और एक क्या था, सोहन लाल था। क्या हुआ था, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज 18,000, ठीक है। टोटल जो लोग थे वो 80,000 थे एंड 80% ऑफ द टोटल वोटर्स वाज पोल्ड, ठीक है, जिनमें से 80% लोगों ने अपना वोट डाला, मतदान किया। यदि जो वोट डालने वाले हैं उनमें से 60% मत हैं वो राम सिंह को प्राप्त हुए हैं, तो सोहन लाल को कितने मत प्राप्त हुए, ठीक है। देखो बड़ा ही आसान है ये, चाहे तो आप इसका डेटा का यूज कर सकते हो, चाहे डेटा का यूज मत भी करो। चलो मैं डेटा का यूज करके ही बता देता हूँ। 80,000 अपने टोटल वोट थे, लेकिन इनमें से हुआ क्या, सिर्फ 80% ही वोट डाले, यानी इसका 80%, 80% कितना होता है, 4/5 इतने वोट डाले। जिसमें से वोट डाले इसमें से 60% जो वोट मिले हैं वो राम सिंह को मिले हैं, तो पूछ रहे सोहन लाल को कितने मिले। अब जब राम सिंह को ये जो टोटल वोट है इसका 60% मिला, तो 40% फिर किसको मिला होगा, अपना राम सिंह को मिला होगा। और 40% कितना होता है, 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 5 5 25, 25 से मैं इसको काटूंगा, तो 25 से इसको काटेंगे तो हम कितना जाएगा, 25 3 75, और यहाँ से फिर कितना बचा, 5 50, 25 दूनी 50, तो 3200 आ गया, इंटू 4 दूनी 8, 8 और तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 और 8 दूनी 16, 1 कैरी आई और 8 के 24 और 1 25, तो 25,600 आ गया। आप इसको 100 मान के भी कर सकते थे, उससे भी कोई इशू नहीं थे, उससे भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि 100% की वैल्यू ये थी। फिर जो आप 100 मान के करते उससे जो आंसर आता वो अपना आंसर हो जाता, ठीक है। जैसे आप करना चाहो वैसे कर लेना, मैंने जो वैल्यू का यूज करके बता दिया, आप 100 कर मान के भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको कोई इशू नहीं होगा इस सवाल में। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो देखो हिंदी में एक्चुअली ना इसमें थोड़ा से जो डेटा है वो ओवरलैप हो गया, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, आप इंग्लिश में देख लेना, ठीक है। बोल रहा है कि 28% ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट आर बिटवीन 20 एंड 25 है, ठीक है। मतदान करने के लिए जो एलिजिबल लोग हैं वो 28% है, ठीक है। मतदान करने के लिए पात्र लोगों में से, यानी एलिजिबल लोगों में से 28% लोग हैं वो 20 से 25 साल के बीच में है, ठीक है। इन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 75% ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट हु वर बिटवीन 20 एंड 25 वर एक्चुअली वोटेड, ठीक है। एक इलेक्शन हुआ जिसमें जो एलिजिबल थे ना उसमें से 75% लोगों ने वोट डाले जो 20 से 25 के बीच में थे, ठीक है। इन द इलेक्शन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 20 एंड 25 हु एक्चुअली वोटेड वाज व्हाट परसेंट ऑफ द दोज एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो पूछा गया कि जिन्होंने वास्तव में मतदान किया था, मतदान हेतु जो एलिजिबल लोग हैं उनकी संख्या का कितना परसेंट थे, ये पूछा गया है, ठीक है। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल मान लो 100 वोट थे, ठीक है, 100 वोट थे, 100 वोटर्स थे, जिनमें से 28% लोग हैं वो 20 से 25 के बीच में थे, ठीक है। तो 100 का 28% यानी 28 लोग ऐसे थे जिन्होंने 20 से 25 की उम्र में थे। इसमें से भी क्या हुआ, जो 20 से 25 के बीच में थे जो एलिजिबल थे उसमें से 75% ने वोट डाले, 75 था ना, हाँ 75% ने वोट डाले। तो 28 का 75%, 75% कितना होता है, 3/4, तो 4 7 28 और 7 के 21, यानी 21 ने वोट डाले, ठीक है। तो हमसे यही तो पूछा है कि टोटल वोटर्स थे उनके कितने लोग हैं जिन्होंने वोट डाले हैं, तो 21 ने डाले हैं। अब 21 ने किसने डाले हैं, 100 में से, तो अगर परसेंटेज में पूछे तो कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा सिंपली, क्योंकि हमने 100 मान के किया था ना, इसलिए अपना 100 पे निकल गया डेटा आराम से। क्योंकि कुछ और मानते तो फिर निकालना पड़ता, अब चूंकि परसेंटेज निकालना है तो फिर मैंने 100 पे ही मान लिया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। यहाँ पे बोला गया है कि इन ए इलेक्शन 35% ऑफ द वोटर्स
वोटर्स वोटेड फॉर ए कैंडिडेट पी, ठीक है, ये 18 ऐसे ही लिख दिया, इसको भूल जाओ यहाँ पे, ठीक है। 35% ऑफ द वोटर्स वोटेड फॉर कैंडिडेट पी वेयर एज 50% ऑफ द रिमेनिंग वोटेड फॉर कैंडिडेट क्यू, ठीक है। एक चुनाव में क्या हुआ कि जो 35% जो वोटर्स थे उन्होंने जो अपना कैंडिडेट पी है उसके लिए वोट दिए, जबकि जो रिमेनिंग थे उसमें से 50% ने क्यू को वोट दिए, ठीक है। मान लो कि देखो टोटल 100 वोटर्स थे, अब 100 वोटर्स में से क्या है, एक 35% ने तो पी को वोट दिए, तो पी को अगर मैं वोट की बात करूं तो 35% मिला, यानी 35 ही मिला। और क्यू को कितना मिला है, रिमेनिंग का, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है वेयर एज 50% ऑफ द रिमेनिंग वोटेड फॉर कैंडिडेट क्यू, रिमेनिंग कितने हैं अपने 65, इस 65 का 50%, अब 50% निकालोगे तो 1/2 आएगा, तो 32 दूनी 64, अगर निकालना चाहो तो पॉइंट्स में 32.5 आ जाएगा। इतने वोट मिले हैं क्यू को, और पी को अपने मिले हैं 35, ठीक है। तो क्यू को निकाल लिया अपन ने 32.5। अब हमसे पूछा क्या गया उसको देख लेते हैं। क्या पूछा गया था कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द दोज हु वोटेड फॉर कैंडिडेट पी एंड दोज हु डिड नॉट वोटेड वाज 1000, ठीक है। तो उन लोगों के बीच में डिफरेंस दिया है जिन्होंने पी को वोट दिए और जिन्होंने वोट नहीं दिए। देखो पी को जिन्होंने वोट दिए वो तो 35 थे, और जिन्होंने वोट नहीं दिए वो कितने हैं, देखो टोटल वोट कितने दिए हैं, 35 तो इसने दिए हैं और 32.5 यहाँ ने दिए, यानी टोटल 5 5 और 2 7 और 3 2 67.5 लोगों ने वोट दिए। तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिए, 2.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 70 और 30 और, यानी 32.5 लोगों ने वोट नहीं दिए। तो हमको क्या डिफरेंस गिवन है, 35 का और 32.5 का, इन दोनों का ही तो डिफरेंस हमें गिवन है, ठीक है, जो कि अपना कितना है यहाँ पे, ये 2.5 यूनिट है, ठीक है। 2.5 यूनिट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 भी लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू 1000 अपन को गिवन है, तो यहाँ से देखो 5 से ये 200 टाइम चले जाएगा, और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल यहाँ पे, चलो यहाँ लिख देता हूँ, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 400 है। हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलिजिबल फॉर कास्टिंग ए वोट इन द इलेक्शन वाज, ठीक है। तो टोटल कितने लोग ऐसे थे जो चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों की संख्या थी, जो एलिजिबल थे उनके बारे में हमसे पूछा गया है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, जब 1 यूनिट की वैल्यू 400 आई, हमने टोटल 100 माने थे, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 400 के पीछे 2 जीरो और चिपक जाएंगे, तो ये कितना हो गया अपना 40,000 हो गया, 40,000 है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा अपना। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। बोले गया है अंजलि का वजन 60 किलो था, 3 महीने के बाद उसका वजन 20% बढ़ जाता है, और अगले 3 महीनों में उसका वजन है 25% बढ़ जाता है। 6 महीने के बाद अंजलि का वजन है वो कितना होगा, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने पास अंजलि है जिसका वेट अपन को गिवन है 60 किलो। पहले क्या हुआ, इसका वजन 20% बढ़ गया 3 महीनों में, ठीक है। तो इसका 20% बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 20% होता है 1/5, तो 6/5 हो गया। अब क्या हुआ, वापस इसका 25% और बढ़ गया, 25% होता है 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। इसको सॉल्व कर लो, ये 5 से तो 5 चले जाएगा, और 4 से ये 15 टाइम चले जाएगा, 15 6 की कितना आएगा 90, तो इसका 90 हो गया। फाइनली 6 मंथ के बाद वेट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आसान सा क्वेश्चन था ये तो अपना। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। बोले एज इनकम इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी एंड बीज इनकम इज 20% लेस देन ऑफ सी, इफ सीज इनकम इज दिस देन फाइंड इज द इनकम ऑफ ए, ठीक है। देखो इसको हम रेशियो मेथड से बनाएंगे, किस तरीके से, ए और बी में हमें क्या रिलेशन गिवन है, बोला कि जो ए की इनकम है वो बी से 40% ज्यादा है, और 40% आपको पता है कितना होता है 2/5। अब 5 पे 2 ज्यादा है, और ज्यादा किसकी है, ए की आय बी से ज्यादा है, यानी अगर बी की 5 है तो ए की 2 ज्यादा, मतलब 7 हो जाएगी। फिर बी और सी में क्या रिलेशन गिवन है, बोला कि बी की आय है सी से 20% कम है, 20% होता है 1/5, और बी की कम है सी से, यानी सी की अगर 5 रही होगी तो बी की कितनी रही होगी 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो ए बी सी का रेशियो कितना निकल के आएगा। देखो ये आपको पता ही है इसका निकालने का तरीका, मैंने जो भी जितने भी अपने क्वेश्चंस आते हैं रेशियो मेथड से मैं इसी तरीके से बताता हूँ, ठीक है। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि कोई ऐसा बंदा होगा जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ए देखो अपना, ए यहाँ पे है और उसके बाद नीचे कहीं नहीं है, तो सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौके 28। अब बी देखो, सबसे पहले बी कहाँ है अपना, यहाँ पे है बी, उसके बाद बी कहाँ है यहाँ पे, तो जैसे है वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई तो 20। एक सेकेंड पेन सेलेक्ट कर लो, ये 20 आ जाएगा। और सी देखो, सी अपना सिर्फ यहाँ पे है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 25, ये अपना रेशियो आ चुका है। यहाँ पे बोला है जो सी की इनकम है वो कितनी है 2500 है, यानी 25 यूनिट की वैल्यू 2500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 गुना है, ये 100 टाइम है ना। पूछा क्या गया हमसे, ए की आय पूछिए, ए की आय मतलब 28 की वैल्यू पूछिए, तो 28 के पीछे 2 जीरो और चिपक जाएंगे, तो 2800 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। एकदम सिंपल आसान क्वेश्चन था। ओके देखो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलेगा कि रमेश है वो अपनी सैलरी का 28, अपने पास एक तो रमेश है और दूसरा कौन है, नरेश।
रमेश अपनी सैलरी का 28% बचाता है, जबकि जो नरेश है वो 32% बचाता है। इफ बोथ गेट द सेम सैलरी, ओके दोनों को सेम सैलरी मिल रही है, तो देखो ये और भी आसान हो जाएगा। सेम सैलरी मिल रही है, मैं मान लेता हूँ कि इसको 100 सैलरी मिलती है, इसको भी 100 सैलरी मिलती है। ये तो इसकी इनकम हो गई और ये इनकी सेविंग है। एक्सपेंडिचर यहाँ से निकल जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। 100 में से 30 जाते तो 70, यानी एक्सपेंडिचर 72 आ गया। और यहाँ पे कितना आएगा, 100 में से 30 जाते तो 70 और 4 कम आ जाएगा 68। बोला क्या गया, यदि दोनों का वेतन समान है और नरेश इतने रुपए बचाता है, ओके नरेश यानी 68 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 1736। ठीक है, तो हमसे पूछा गया रमेश का व्यय कितना है, यानी रमेश का व्यय कितना है, 72 है। देखो कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में, ये दोनों का समान वेतन है और नरेश इतने, अच्छा अच्छा सेविंग दी है, सॉरी सॉरी यहाँ पे सेविंग गिवन है। और सेविंग किसकी है, नरेश की। नरेश की सेविंग यानी 32 यूनिट की वैल्यू ये है, और हमें वैल्यू चाहिए रमेश का व्यय। रमेश का व्यय यानी वैल्यू चाहिए किसकी, 72 की। तो देखो अगर इसका मैं 2 टाइम करता हूं तो 64 एंड 17 दूनी 34, और ठीक है चलो सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। देखो ये किससे कट जाएगा, कि 8 से कट जाएगा, कि 8 चौके 32 और 8 नाम 72, 8 से कट जाएगा बिल्कुल, 8 चौके 32 और 8 से इसको काटूंगा तो 8 दूनी 16, बचेगा कितना अपने पास, हाँ एक बचा ना, तो 13 हो जाएगा। अब 13 में तो भाग जाएगा नहीं, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 136 होना पड़ेगा। नहीं सॉरी 13 में भाग चले जाएगा ना, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। 8 एकम 8 बजे 5 और 8 7 56, 217। और अब 4 उससे भाग नहीं जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 217/4 आ गई। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, रमेश का व्यय। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, यानी 72 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो 72 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से ही 18 टाइम से कट जाएगा। इसको अपन को मल्टीप्लाई करना है। देखो एक चीज तो समझ आ रही है, 8 7 56 6 यूनिट डिजिट आएगा, लेकिन सब में ही है। तो 18 पंजे 90, 18 6 108 और 18 से होते हैं 126, 12 अपने कैरी आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, 18 कम 18, 18 और 12 कितने हो जाएंगे अपने 30, और 3 कैरी आई, और 18 दूनी 36 और 3 39, 3906 आ जाएगा अपना। 3906 ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये इंग्लिश में यहाँ पे देख लो। बोल रहा है इफ, एक मिनट, ये 18, देखो ये 18 है, ये ऐसे ही लिखा है यहाँ पे, इसको हटा दो आप। बोलेगा इफ ए पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम RS 200 पर डे टू RS 234 पर डे। एक आदमी है जिसकी जो तनख्वाह है पर डे 200 रुपए से 234 बढ़ जाती है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज पर डे इन द पर्सन सैलरी। तो परसेंटेज में कितना चेंज हुआ, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो 200 से कितनी हो गई, 234 हो गई। आपको पता है परसेंटेज 100 पे निकलता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 से भाग दे सकता हूँ। 2 से भाग दूंगा तो ये 100, और 2 से भाग दूंगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 संते 14। तो देखो 100 से कोई चीज 117 हो गई, तो परसेंटेज में कितनी हो गई, 17% इंक्रीज हो गई। तो ये अप साइन लगा देता हूँ। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, 17% इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो अपने जो CHSL था ना, उसमें भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, और वोटिंग से रिलेटेड उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखना, काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला था आप लोगों को उस वीडियो पर। बोला है एक्स का 23% 46 है, तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स है इसका 23%, 23% है वो 46 है, सिंपली समझ आ रहा है 200 होगा, डबल ही तो है ये, 23 दूनी 46। तो x का 1% अपना 2 है, तो x का 100% निकालना है हमें, तो क्योंकि x का मतलब क्या है, x का 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 200, 200 है अपना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलेगा हमसे, बोलेगा एक परिवार है जिसकी कुल आय है 30% है, और बचत राशि है व्यय व्यय के आधे से भी 600 कम है। ठीक है, यदि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर कुल इस रेशियो में अपना पैसा लगता है, स्वास्थ्य, क्या इंग्लिश में क्या लिखा है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन हेल्थ, फूड एंड एजुकेशन इन दिस रेशियो, तो बोले व्हाट अमाउंट एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन एजुकेशन। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोले, एक फैमिली है वो सेव करती है 30% ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम में मान लेता हूँ 100 है इनकी, ये मैंने टोटल इनकम मान ली, इसका 30% सेव करती है, यानी 30 सेव करती है, तो खर्च कितना करेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो 70 होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, और जो बचत की राशि है व्यय के आधे से भी 600 कम है। देखो बचत की राशि यहाँ पे, ये तो अपन ने 100 माना है ना, लेकिन एग्जैक्ट तो अपनी वैल्यू 100 नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, बचत की राशि, यानी बचत की राशि क्या है, जो 30 है वो क्या है, एक्सपेंडिचर का आधा, यानी एक्सपेंडिचर का आधा कितना होगा, 35, इससे भी कितना कम है, 600 कम है, यानी इन दोनों का डिफरेंस की बात कर रहा है ये। इन दोनों का डिफरेंस 5 यूनिट है, इस 5 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 120 गुना हो जाएगा। तो अगर मेरे को एक्चुअली में क्या निकालना हो, यहाँ पे वैसे देखो अपन को एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ हम एक्सपेंडिचर ही निकालते हैं, टोटल इनकम की जरूरत नहीं है, तो नहीं निकालेंगे। 70 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 120 आई थी ना, तो इतना हो जाएगा ये 12 87 84,
एक्सपेंडिचर अपना 8400 हो गया, और ये 3 5 6 के अनुपात में बांटते हैं इसको, यानी 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 यूनिट की वैल्यू 8400 है यहाँ पे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 पंजे 70 और 14 6 के 84, यानी 600 ही आ गई। तो पूछा क्या है एजुकेशन पर कितना होगा, और एजुकेशन कौन सा था, हेल्थ फूड एंड एजुकेशन, यानी जो थर्ड रेशियो है, यानी 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 6 36 आ जाएगा, यानी 3600 आ जाएगा अपना। 3600 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये देखो पॉपुलेशन बेस्ड है आई थिंक क्वेश्चन। बोला गया है एक गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो क्या है, 1000 है, और उसकी जनसंख्या में हर साल 10% की वृद्धि हो रही है। तो पूछ क्या रहा है 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 1000 अपने किसी गांव की जनसंख्या 10% बढ़ रहा है, यानी 11/10 हो रहा है, एक साल में इतना बढ़ेगा। सक्सेसिव लगा सकते हैं बेसिकली यहाँ पे इसमें। ठीक है, वही मैंने लगाया, वो सोचा है कैसे भी लिख लो आप। तो इससे होगा क्या, ये 3 0 कट जाएंगे अपने, यानी 3 0 ये कट जाएंगे, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। तो गांव की जो जनसंख्या है 3 साल बाद जब 10% बढ़ेगी तो 1331 तक पहुंच जाएगी। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको यहाँ पे इंग्लिश में ही देख लेते हैं। बोला कि शालिनी स्पेंड 60% ऑफ हर सैलरी। शालिनी है वो अपनी आय का, इनकम का 60% खर्च करती है। इफ हर सैलरी इंक्रीज बाय 40%, चलो यहाँ पे लिख ही लेता हूँ मैं, इनकम बराबर क्या होता है अपना एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, देखो या तो परसेंटेज से मान लो या 100 मान लो, चलो मैं 100 ही मान लेता हूँ कि ये क्या बोल रहा है कि स्पेंड करती है 60% सैलरी का, यानी 60 खर्च कर रही है, 40 मैं मान लेता हूँ कि बचाएगी, तो 100 अपनी इनकम हो गई। अब क्या बोला है, इफ हर सैलरी इंक्रीज बाय 40%, इसकी सैलरी है वो 40% बढ़ गई, और एंड हर एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 30%, फाइंड द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन हर सेविंग। ठीक है, तो देखो जो टोटल बढ़ी हुई सैलरी निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो ही निकाल लो। यहाँ बोले कि इसकी सैलरी 40% बढ़ गई, 100 का 40% मतलब 40 बढ़ गई, और एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 30%, उसका जो खर्चा है वो भी 30% बढ़ गया, तो 60 का 30% यानी 18 बढ़ गया। तो देखो ये 40 है, ये 18 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 22 होना पड़ेगा। अब 40 पे कोई चीज 22 बढ़ गई, तो बढ़ी कितनी है 22, कितने पर 40 पे, परसेंटेज पे निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करना है तो 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40 और 2 से 11 टाइम 11 पंजे 55, 55% आ गया अपना ये। ठीक है, 55% और आएगा इंक्रीमेंट। ठीक है, डिक्रीमेंट तो अपना है ही नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही जाएंगे, और 55% है तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, देखो हिंदी में यार यहाँ पे पता नहीं ये थोड़े ओवरलैप हो गए, एक्चुअली ये पावर पॉइंट की वजह से थोड़े ओवरलैप हो गए, तो आप मैनेज कर लेना ये चीज। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्या बोला है कि ए मैन डोनेट 5% ऑफ हिज मंथली इनकम, एक व्यक्ति है 5% अपनी जो मंथली इनकम है उसका डोनेट कर देता है, और रिमेनिंग है उसका 20% एक बैंक में जमा कर देता है। उसके पास इतने रुपए अभी भी बचे हुए हैं, तो उसकी मासिक आय कितने। ओके, देखो ऐसा क्वेश्चन में आप 100 मान लो, मैं मान लेता हूँ कि उसके मैं अलग कलर लेता हूँ जो अच्छे से दिखे। 100 क्या थी उसके पास, और कोई कलर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। 100 इसके पास टोटल पैसे थे, 5% इसने डोनेट कर दिया। 100 का 5% कितना होता है 5, 5 तो क्या कर दिया इसने डोनेट कर दिया है। ठीक है, और रिमेनिंग रिमेनिंग कितना बचा है अब 95। ठीक है, 95 रिमेनिंग बचा है, और इसका 20% एक बैंक में जमा कर दिया, तो बचे कितने। ठीक है, देखो 20% इसने बैंक में जमा कर दिया तो इसका 80% बचा ना, और 80% होता है 4/5। क्योंकि देखो जो डेटा दिया गया है वो मत निकालो, निकालो वो जो पूछा गया हमसे। जरूरत किसकी हमें, इसके 80% की जरूरत थी ना, 20% तो बैंक में जमा हो गया, तो इस 5 से कितना टाइम कट जाएगा 19, और 19 चौके 76, यानी 76 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी है। अभी उसके पास इतने पैसे बचे हैं 14,250। ठीक है, 19 से कटना चाहिए क्योंकि 19 से तो अभी हमने मल्टीप्लाई किया था। 19 चौके 76 और 19 19 पड़ी 95, 19 छः 114, 19 संते 133, बचेंगे कितने 7 और 2 9, 95, 19 पंजे 95, तो 750। ठीक है, अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, बोल रहे मासिक आय कितनी है। देखो 4 यूनिट की वैल्यू अपने पास 750 है, हमको निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 750 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 यूनिट को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा ना। तो इसको सॉल्व कर लो बस, ये 0, 25 पंजे 125, 12 से लाएगी, और 25 संत 175 और 12 177 187, 18,750 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला ही मेरे को नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बोला कि इन इलेक्शन a candidate who gets 78% vote in election by a margin of 504 वोट। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोले कि एक चुनाव हुआ जिसमें 78% है मत पाने वाले उम्मीदवार को 5 से 4 मतों से वो क्या करता है,
ठीक है, जीत जाता है। कहने का मतलब ये है कि टोटल अपने पास 100% वोट है, एक कैंडिडेट को तो मिले हैं 28 पर मतलब 78%, तो दूसरे जो हारने वाला है उसको कितना मिलेंगे, 28 78 हो गया ना, तो 100 में से 78 जाएगा तो 22 ही मिला। इन दोनों के मार्जिन की बात कर रहे हैं, इन दोनों का मार्जिन कितना होगा अपना, ये 8 - 2 6 और 7 - 2 5, 56%। इस 56% की वैल्यू क्वेश्चन में अपन को 504 गिवन है और अपन से पूछा गया टोटल वोट कितने डालेंगे, तो यहाँ पे इनवैलिड वोट के बारे में तो बताया गया नहीं है, तो 100 वोट डाले होंगे टोटल। तो मैं पहले इसको 14 से काट रहा हूँ और फिर 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 14 से काटूंगा तो 14 चौके 56, यहाँ पे 14 से काटूंगा तो 14 तिया 42, बचेंगे 8 84, 14 6 84, 4 यूनिट की वैल्यू 36 आ गई। मेरे को तो 100 की चाहिए, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 6 की 150, 15 80 लाएगी और 25 तिया 75, 75 और 15 कितने हो जाएंगे 90, तो 900 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 900 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला इन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट। एक इलेक्शन हुआ जिसमें टोटल 2 उम्मीदवार थे, 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, जिसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला और 1000 वोट हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट डिफीटेड हिज राइवल बाय 1200 1200 वोट। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन वाज, ओके। देखो पूरा क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। एक इलेक्शन हुआ जिसमें टोटल 2 लोग थे, 20% वोट। ठीक है, चलो साथ साथ में सवाल ही कर लेते हैं। मान लो कि टोटल 100 वोट थे अपने, जिसमें से जो 20 है वो तो क्या कर दिए गए, मतलब 20% लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं है, तो ये 20 तो हट ही जाएंगे। डाले कितने हैं, 80 ने डाले, 80 में से भी क्या हुआ है, 1000 वोट है वो इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो इसको देखो, या तो आप ऐसे मानना है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, ये 1000 को अभी अपना यूज नहीं हो रहा है, अगर इसको आपको यूज करना है तो यहाँ पे एक्स मानो, तो इसको अभी हम रहने देते हैं, आगे देखते हैं क्या बोला है। 80 में से 1000 इनवैलिड हो गए, या फिर आप एक्स मान लो, चलो जिससे काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा तो ऐसे ही कर लेते हैं हम, जो अपना प्रॉपर बेसिक तरीका है। 20x ने वोट नहीं डाले तो 80x बचे, 80x में से भी क्या हुआ, 1000 इनवैलिड हो गए, तो ये वैलिड वोट रह गए अपने, ये तो क्या है वैलिड वोट, मैंने वी से लिख दिया। आगे बोल रहे इसमें से क्या है, जो विनर कैंडिडेट है ना उसको 70% मिले हैं और हारने वाले को कितने मिलेंगे फिर 30%। तो जीतने वाला है वो हारने वाले को 1200 वोटर से हरा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना कितना है 80x माइनस 1000। ठीक है, एक को मिले हैं इसका 70% और एक को इसके मिले हैं 30%, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 40%। तो इसका 40% यानी 2/5, क्योंकि हारने वाला उम्मीदवार है वो जीतने वाले से कितना कम प्राप्त करेगा। यहाँ पे ये जब 70% कर रहा है तो ये 30 करेगा, तो 40% करेगा ना, तो ये जो 40 किसका करेगा, वैलिड वोट का ही तो करेगा। इसका जो 40% है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 1200। यहाँ पे अपन ने डिफरेंस लिया है 40%। ठीक है, अगर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ रही तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम सॉल्व करके देखते हैं, 2 से ये 600 टाइम कट जाएगा और 5 से इधर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 80x बराबर, देखो 5 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 पंजे 3000 होगा, 1000 इधर और चले जाएगा तो 4000 आ जाएगा, और 0 से ये 0 चले जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 5 40, 50 आ गई। पूछा गया है टोटल वोट कितने डले, अगर मेरे को 100x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से कर दो, तो ये कितना आएंगे 5000। पहले तो देखते हैं कि 5000 ऑप्शन में है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ अपन ने क्या करा है, देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। टोटल अब मैंने 100x वोट माने, जिसमें से 20% ने वोट नहीं डाले, यानी 20x ने वोट नहीं डाले, तो डाले कितने 80x ने डाले, 80x तो अपने टोटल वोट थे जो डाले गए, इनमें से 1000 इनवैलिड हो गए, तो ये को अपने वैलिड वोट आ गए। अब वैलिड वोट का क्या हुआ, एक को तो मिले हैं 70% और एक को मिले हैं 30%, और जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो हारने वाले से कितना, मतलब ये कह सकते हैं कि जो हारने वाला उम्मीदवार है वो कितने मतों से हारा है 1200 से। तो ये जो 70% किसका होगा, 80x माइनस 100 का 70%, और ये क्या होगा 80x माइनस 1000 है इसका 30%। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही तो 1200 आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 70 में से 30 जाएगा तो 40%, वही तो मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको तो मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ, क्योंकि दो बार तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। इसके बाद देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। बोला गया है कि 2 उम्मीदवार हैं जिनके बीच एक इलेक्शन हुआ और 90% मतदाताओं ने अपना वोट डाला है, जिसमें से 5% इनवैलिड हो गए हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार को इतने मत मिले हैं और जो टोटल वैलिड वोट के इतने परसेंट थे, तो उस चुनाव में जो टोटल वोटर्स कितने थे जो इनरोल्ड थे। ओके, देखो 100 मान के कर लो आप इसको, मैं मान लेता हूँ कि 100 टोटल वोट थे, जिसमें से क्या हुआ 90% वोटर्स ने अपने वोट डाले, यानी 10% ने तो डाले ही नहीं है, फिर 90% ने डाले यानी 90 ने डाले होंगे।
जिसमें से 5% इनवैलिड भी हो गया, तो 90 का 5% तो इनवैलिड हो गया। तो अगर मेरे को वैलिड वोट निकालना है तो इसका 95% निकालना पड़ेगा कि नहीं, 0 से 0 और 5 से ये 2 टाइम कट जाएगा और 5 से ये 19 टाइम, 19 कितने होते हैं 171, 171/2 आ गए। ये क्या आ गए अपने वैलिड वोट आ गए। और यहाँ पे क्या था, एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं जो कि वैलिड वोट का 75% है। ठीक है, देखो वैलिड वोट तो कितने हैं अपने 171/2, इसका वैलिड वोट का 75% वो कितना है 12,285, यानी इसका मैं 75% निकाल लूं 3/4, इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है 12,285 है, नहीं सॉरी 12,825 है। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखो ये 2 एक 3 और 8 11 और 2 13 5 18, 3 से भी कट ही जाएगा ये, और वैसे तो कटना तो 19 से भी चाहिए, पहले 3 से ही काट लेते हैं। चलो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, बचे कितने 2, 22 3 7 21, 1 3 5 15। ठीक है, देखो अब 19 से भी कटना तो चाहिए, 19 9 171 और 19 से अगर इसको मैं काटूंगा तो 19 दूनी 38, 4 बचेंगे और ये कितने हो जाएंगे 47, 19 दूनी वापस 38 और 9 बचे 95, 19 पंजे 95, 225 टाइम कट गए और 9 से भी कट जाएगा फिर तो ये 9 दूनी 18, बचे 4 9 पंजे 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ गई 25, तो ये है और 2 और 4 8 और इधर है, और 25 घंटे कितने होते हैं 200। 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। हमसे पूछा क्या है, टोटल जो वोटर्स थे जो इनरोल्ड थे वो कितने थे, 100 यूनिट माने थे अपन स्टार्टिंग में, तो यहाँ इसके पीछे 2 जीरो और लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा ये अपना। ठीक है, यहाँ पे 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 20,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एकदम मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, जो रेलेवेंट तरीका है, कुछ ऐसा हाईफाई तरीका नहीं बता रहा हूँ, और ये इसका तरीका है करने का भी। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो अगर आपने जो CHSL वाली क्लास ली थी और ये क्लास भी ली होगी, तो ये तो गारंटी है कि जो वोटिंग वाले क्वेश्चन है जिनमें अगर आपको पहले प्रॉब्लम होती थी तो अब नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन तो हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो काफी लोगों को ये वोटिंग वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या बोला है कि रोहन है एक धनराशि से बीमा पॉलिसी पर 24% और फूड पर 36% और बच्चों के जो एजुकेशन पर 18% और ये क्या है और मनोरंजन पर यानी चिल्ड्रन एजुकेशन पर 14%, ठीक है 14% है ना ये, और मनोरंजन पर इसने 14% खर्च कर दिए हैं। और बोल रहे इतनी राशि है वो बैंक में जमा करा दी है, वह भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल मिलाकर कितनी राशि खर्च करता है। ओके वैसे अच्छा ये रिमेनिंग राशि है 504। ओके देखो टोटल मान लो 100 इसकी इनकम थी, ठीक है, इसमें से हुआ क्या 24% तो इसने किस पे खर्च कर दिए, बीमा पॉलिसी पर 24% खर्च कर दिए, और 36% बच्चों के एजुकेशन पर खर्च कर दिए, यानी देखो चॉइस ही हो जाएगा 100 का तो, और ये 36 हो जाएगा। ये 36 ऐसा नहीं है कि 100 में से चॉइस गया तो रिमेनिंग का है, ऐसा बोला ही नहीं गया हमसे यहाँ पे। और 18% इसने किस पे किया गया है, 36% इस पर, एक मिनट 24% बीमा पॉलिसी पर, फूड पर 36% है, 18% बच्चों के शिक्षा पर है और 14% है मनोरंजन पर। इतना सब इसने खर्च कर दिया है, ये सब इसका एक्सपेंडिचर है। टोटल कितना हो जाएगा ये 36 और 20 50 और 10 ये 60 60 70 78 78 और 4 42 92 यूनिट इसने खर्च कर दिया है। तो रिमेनिंग कितना बचा है, शेष कितना बचा है 8 यूनिट बचा है। इस 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है अपन को 504 है। वो बोला कि टोटल क्या पूछा गया कि बीमा पॉलिसी और इस पर कितना किया गया। तो सबसे पहले तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 8 6 के 48 बचेंगे कितने 2 24 8 से 24, 1 यूनिट की वैल्यू 63 आ गई। एक तो भोजन की बात कर रहा है, फूड पर कौन सा था अपना सेकंड वाला, सेकंड था ना यानी 36, और दूसरा किस पे बोला गया है स्पेंड फूड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी यानी बीमा पॉलिसी पर 24। ये कितना हो जाएगा 30 20 50 और 10 60, 60 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 63 गुणा 60, ये कितना आएगा 0 तो आ ही जाएगा, और 36 18 80 लाई 1 6 6 36 और 1 37 3780 आएगा। और 3780 किस ऑप्शन में, देखो डिजिट वही है 3780 हर एक ऑप्शन में, बस आगे पीछे कर दिए। तो कभी कभी आप जल्दी जल्दी में ऐसी गलती भी कर देते हो, ये कॉमन मिस्टेक है जो लोग कर देते हैं, क्योंकि देखो डिजिट यही है बस आगे पीछे है, तो जल्दी जल्दी में कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखा करो। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 इसको देखेंगे। बोले कि व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग ए कार एट दिस व्हिच कॉस्ट प्राइस वाज दिस। ओके देखो यार बड़ा ही सिंपल सा है, ये कितना है अपना जितना भी है इससे इतने में बेच दी, तो सिंपली बस समझ आ रहा है कि सारे जीरो कट जाएंगे। 5 से कोई चीज 6 में बेच दी, 5 से 6 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हुआ है किस पर 5 पर। आपको पता है 1/5 कितना होता है 20%, तो 20% आ जाएगा ये। ठीक है, चाहे तो प्रॉफिट लॉस का समझ लो, किस भी टॉपिक का समझ सकते हो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 इसको देख लेते हैं।
बोला गया है कि एक संख्या में पहले 5% बढ़ाया जाता है और फिर क्या है 15% और बढ़ाया जाता है, तो बोल रहे मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, देखो इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं वैसे तो, पर देखो इसको आप रेशियो मेथड से बना सकते हो, एक नॉर्मल बेसिक मेथड से भी बना सकते हो। बेसिक मेथड कौन सा अपना, यही a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला, यानी सक्सेसिव का ही तो केस है अपना ये। इस तरीके से भी बना सकते हो और इस तरीके से आसान पड़ेगा सबसे, रेशो भी मत लगाओ, इसलिए मैं इसी से बता रहा हूँ। ये 5 प्लस 15 20 तो हो जाएगा, और ये कितना आएगा 15 गुणा 5 75 और आएगा 100 से और भाग। पॉइंट 75 तो आना ही है सब में है, और 15 और 5 20 कितना आ जाएगा, ये 20.75 आ जाएगा, 20.75% इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है अपना बी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसको देखेंगे हम। बोला गया है कि राज की जो मासिक आय है, जो मंथली सैलरी है वो 12,000 है, और उसका जो एक्सपेंडिचर है मंथली वो 8500 है, 8500 रुपये है। अगले वर्ष उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई और जो एक्सपेंडिचर में भी 10% की वृद्धि हुई, तो बचत में क्या हुआ ये पूछा गया है। ओके, देखो यहाँ पे राज की बात की गई है, यहाँ पे एक तो इसकी इनकम के बारे में बोला गया है, जो इनकम है वो कितनी है 12,000 है, और मासिक जो खर्च है एक्सपेंडिचर है वो 8500 है। तो फिर सेविंग कितनी रही होगी, देखो यहाँ से 12,000 में से ये 8500 घटाएंगे तो 500 जोड़ूंगा तो मैं 900 आ जाएगा, और 3000 और यानी 3500 आ जाएगा। सेविंग इसकी रही थी 3500 पहले। अब हुआ क्या है, इसकी जो आय है इनकम है उसमें 10% वृद्धि हो गई। तो देखो सिर्फ मैं बढ़ी हुई लिखूंगा इनकम, जो अगर मैं बढ़ी हुई इनकम की बात करूं तो 10% बढ़ गई, यानी 12,000 का 10% कितना हो गया 1200 बढ़ गया, और 10% क्या बढ़ा, इसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, यानी देखो 8500 का 10% कितना हो गया 850 बढ़ गया। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि सेविंग जो बढ़ी हुई सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, 50 जोड़ूंगा तो 900 और 300 और यानी 350 बढ़ गई। अगर परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज, तो कितना हो जाएगा 350 बढ़ी है। कितने पर बढ़ी है, इनिशियल कितना था 3500 पर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हमें सॉल्व करना है, तो देख के ही आपको समझ आ रहा है 10% आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे और 35 ढाई के 350, तो 10% अपना आ जाएगा आंसर। 10% कौन सा है, 10% है, और वो भी क्या है इंक्रीज है, डिक्रीज तो होने से रहा, और 10% ये रहा और इंक्रीज ये रहा, ऑप्शन सी है। ठीक है, जल्दी जल्दी में 10% डिक्रीज का आंसर मत लगा के आ जाना। ठीक है, देखो पेपर भले ही जब आसान होता है ना तो भी ये छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं आपको सवाल सॉल्व करवाते टाइम भी इन चीजों के बारे में बताता रहता हूँ। बोला यदि बिजली के बिल में 10% की कटौती की जाती है तो 45 रुपए का भुगतान बाकी रह जाता है, तो बिल की राशि क्या है। ओके, देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है अपने यहाँ पे। एक सेकेंड, इफ 10% ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड, RS 45 इज स्टिल टू पेड, द बिल अमाउंट इज व्हाट। हाँ सही तो है, देखो सिंपल है। मान लो कि आप 100 रुपए बिजली का बिल था, जिसमें से 10% क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया हमने, 10% डिडक्ट कर दिया, यानी 10 ही हो जाएगा, तो बचेगा कितना 90 आएगा अपना। 90 अपन को पे करना है, तो 90 की वैल्यू, जबकि यहाँ पे बोलोगे 45 रुपए का भुगतान अभी भी बाकी है, यानी 90 की वैल्यू 45 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो ओरिजिनल बिल कितना रहा होगा फिर 100 का आधा, 100 का आधा मतलब कितना रहेगा 50। 50 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इसको हम देखते हैं। बोला गया द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ ए वोमन इज 2:1। एक महिला का व्यय यानी एक्सपेंडिचर का और सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है 2:1 है। आगे बोल रहा है यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 17 और 13% की वृद्धि होती है तो बचत में कितनी वृद्धि होगी। ओके, देखो इनकम क्या होता है अपना, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहाँ पे अपना जो एक्सपेंडिचर है वो तो 2 है और सेविंग है वो 1 है, इसका मतलब है इनकम कितनी होगी 3 होगी। अब यहाँ पे बोला यदि उसकी आय में 17 और 13% की वृद्धि हो गई, देखो 17 और 13 इसका निकालने में परेशानी होगी, तो एक मैं काम करता हूँ सबके पीछे डबल जीरो चिपका लेता हूँ, जिससे आसान हो जाएगा ना अपना। उसकी आय में क्या हुआ है 17% बढ़ गया, इसका 17% मतलब 51 बढ़ गया, सिर्फ मैं बढ़ा हुआ लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इंक्रीमेंट है उसको लिख रहा हूँ। और एक्सपेंडिचर में 13% बढ़ गया, 13 मतलब कितना हो जाएगा 26 बढ़ गया। तो सेविंग में कितना बढ़ेगा 24, 25 बढ़ेगा अपना। तो परसेंटेज में क्या पूछा है, सेविंग में कितना बढ़ा है, तो 25 बढ़ा है कितने पर 100 पर, तो बेसिकली ये तो 100 ही आ जाएगा, परसेंटेज में निकालोगे आप तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे जब, ठीक है, तो 25% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्या पूछा गया है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। यहाँ पे बोला कि एन एम्प्लॉय स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम राइजेस बाय 25% while his spending rises by 10%, the percentage of increase in his saving is what। ओके, देखो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक एम्प्लॉय था जो अपनी आय का 75% बचाता है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 100 इसकी टोटल इनकम थी, जिसमें से 75 ये बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 25 कर रहा होगा। चाहो तो आप रेशो में भी निकाल सकते हो,
आगे बोले इसकी आय है वो कितनी बढ़ गई, 25% बढ़ गई। देखो सिर्फ मैं बढ़ी हुई आय लिखूंगा क्योंकि अगर यहाँ पे जरूरत नहीं होगी तो आय में 25% की इंक्रीमेंट हो गया, तो 100 का 25% यानी 25 हो गया। और उसके जो एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर देखो, ये इनकम था अपना, ये एक्सपेंडिचर था, ये सेविंग था, ये 10% बढ़ गया। 10% मतलब कितना बढ़ गया, 7.5 बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग क्या होगा अपना, देखो ये 25 था टोटल, जिसमें से 7.5 ये है, तो ये कितना बचेगा, 25 में से 7 ज्यादा तो 18, और लेकिन 0.5 और कम, तो ये 17.5 होगा। पूछा गया है बचत में कितनी वृद्धि हुई। ओके, देखो 17.5 की वृद्धि हुई इसमें, एक सेकेंड, 17.5 की वृद्धि हुई है ना, किसके रेस्पेक्ट में, ये 25 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100, तो 17 चौके 68 और 2 और हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ये 17.25 की वृद्धि हुई है ना, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौके 100, तो 17 से 4 करेंगे तो 68, और 0.5 का 4 से और करेंगे तो 2 और आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा। 70% ऑप्शन अपना सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 है, बोला कि एक इलेक्शन है जिसमें 2 लोग खड़े हुए हैं और एक को मिले हैं, विनर को 54% वोट, और वो 256 वोट है उनसे जीत गया है, जबकि 96 वोट हैं वो इनवैलिड हो गए हैं। तो पूछ रहे डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। ओके, देखो ऐसा सवाल मैंने आपको अभी करवाया था। मान लो कि टोटल वोट कितने हैं, 100x है, जिसमें से क्या है, अपने 96 तो इनवैलिड हो गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वैलिड वोट कितने होंगे फिर, तो 100x माइनस 96 ये वैलिड वोट होंगे। अब देखो एक को मिले हैं 54%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे फिर, 100 में से 54 जाएगा तो कितना जाएगा, 46%। तो इन दोनों का अगर मैं आप डिफरेंस की बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 और 4 8%। तो टोटल वैलिड वोट का जो 8% है, क्योंकि देखो 256 से जीता है, तो एक तो 100x माइनस 96 का 54% और एक 100x माइनस 96 का 46%, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो 256 होगा, यानी इसका हम कह सकते हैं 8%। ऐसा सेम सवाल अभी तो करवाया था मैंने, 8% यानी 8/100 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 256 है। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो क्या आएगा अपना, 4 से इसको मैं काट सकता हूँ 2 टाइम, और 4 से इसको काट सकता हूँ 25 टाइम, और 2 से मैं इसको काट सकता हूँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 128 हो जाएगा। तो 100x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो अपन को वैल्यू तो 100x की चाहिए ना, क्योंकि पूछा डाले गए जो वोट है उनकी संख्या कितनी है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, 100x माइनस 96 ना, 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 अंठे 200, 20 कैरी आएगी फिर, और 25 दूनी 50, 50 और 20 70, 7 कैरी आएगी, और 25 एकम 25, 25 और 7 32, 3200 तो ये, और 96 इधर और आ जाएगा, तो 96 और ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे अपने, ये हो जाएंगे 3296। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये आंसर दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना क्वेश्चन नंबर 26 है, बोला गया इन इलेक्शन कॉन्टेस्टेड बाय 2 कैंडिडेट, एक इलेक्शन हुआ जिसमें 2 लोग खड़े हुए, वन कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट एंड स्टिल लॉस्ट बाय 800 वोट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। ठीक है, ये उससे भी आसान है। टोटल मान लो 100 वोट थे, जिसमें से एक को तो मिले हैं 40%, तो दूसरे को मिलेंगे 60%, और बोल रहे जो हारने वाला है वो 800 वोट से हार गया है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो कितने से आ रहा है, 20 यूनिट से आ रहा है। इस 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 800। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। पूछ रहा है टोटल वोट कितने हैं, तो 100 की वैल्यू अपन को निकालनी है ना, एक सेकेंड, 20 चौके 80, ठीक है, 40 आ जाएगी। तो टोटल वोट यानी 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 जीरो और लग जाएंगे, 4000 आ जाएगा। 4000 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये तो आसान था, उससे भी काफी ज्यादा आसान था। इसके बाद अपना सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। बोले कि एक कक्षा के जो 3/4 विद्यार्थी हैं वो बॉयज हैं, 3/4 स्टूडेंट ऑफ क्लास आर बॉयज। ठीक है, देखो बॉयज और गर्ल की बात हो रही है, बोल रहे कि 3/4 लड़के हैं, टोटल मान लो 4 है, तो 4 का 3/4 कितना आएगा, 3, यानी 3 लड़के हैं, तो गर्ल कितनी होंगी फिर 1, ये रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। आगे क्या बोला गया है, बोला यदि कक्षा में 120 लड़कियां शामिल हो जाती हैं तो कक्षा में 3/4 लड़कियां होंगी, और कक्षा में लड़कियों की संख्या 40 होने के लिए लड़कियों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। ओके, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है ना वैसे वैसे हम कर लेते हैं। क्या बोला है, यदि कक्षा में 120 लड़कियां और ऐड हो गई, यानी यहाँ पे ये थी 120 और ऐड हो गई, तो अब क्या हो रहा है, कक्षा में 3/4 लड़कियां हो गई, टोटल 4 हैं तो इसका 3/4 मतलब 3 अब लड़कियां हो गई, यानी जो रेशियो है वो बदल के क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब एक बात बताओ आप मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से इस रेशियो से इस रेशियो में जाने में हमें हुआ क्या, हमने सिर्फ क्या बढ़ाया है, लड़कियों को तो ऐड किया है, बॉयज को तो छेड़ा ही नहीं है। छेड़ा नहीं है तो फिर ये रेशियो तो सेम होना चाहिए कि नहीं, तो इसको सेम बना लो। तो ये 3 है और 1 है, सेम बनाने के लिए पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 से हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो रेशियो होना चाहिए ये कितना आ जाएगा, 3 और ये 9।
ठीक है, तो 1 से चीज कोई 9 हुई है तो कितना यूनिट बढ़ी है, 8 यूनिट। इस 8 यूनिट की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, इधर लिख देता हूं मैं, ये कितनी आ जाएगी 120, क्योंकि 120 लड़के ही तो बढ़ी हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। अब पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या 40 होने के लिए लड़कियों में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। ओके, देखो सबसे पहले तो इनिशियल देखो बॉयज और गर्ल कितने आएंगे अपने। 1 यूनिट की वैल्यू 15 आई है ना, तो 15 या 45 तो ये हैं, और 15 एकम 15 ही है। अब बोल रहे कि गर्ल को 40 करना है, 15 से 40 करना है। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 5 या 15 और 5 8 40, यानी 3 से क्या करना है मेरे को, 8 करना है। किसी चीज को 3 से आप 8 करोगे तो कितना बढ़ा रहे हो, 5। किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में। तो 3/5 कितना आएगा, परसेंटेज के लिए 100, तो बेसिकली 500/3 आएगा अपना ये, जो कि कितना होगा, इधर यहाँ कर रहा हूँ साइड में, ठीक है। 500/3 है अपने, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और बचे कितने, 2, 20, 3 6 18, 166.66 आएगा, जिसको अप्रोक्स में 6-7 भी मान सकते हो। ऑप्शन सी हो जाएगा अपना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। देखो क्योंकि देखो यहाँ पे इस वाले केस से यहाँ पे सिर्फ समझने वाला पॉइंट क्या था, ये जो सेकंड रेशियो से थर्ड रेशियो जब हमने कन्वर्ट किया तो हमने सिर्फ ऐड किसको किया, लड़कियों को किया ना, 120 लड़कियां, बॉयज को तो अपन ने छेड़ा ही नहीं। अगर जब जिस चीज को छेड़ा ही नहीं है तो फिर उसका रेशियो कैसे चेंज हो गया, रेशियो तो चेंज नहीं होना चाहिए था, तो बस हमने रेशियो को सेम बना लिया, ठीक है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। उसके बाद देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, बोला है जब किसी संख्या से अपन 44 घटा रहे हैं तो अपने आप का ये 60% तक कम हो जाता है, तो इसका 3/5 निकालना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ये कर लेना, ठीक है। बड़ा ही सिंपल आसान क्वेश्चन है, इसको क्या ही बताना। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29 है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन का मैंने आपको एक स्पेशल तरीका बताया था करने का। स्पेशल कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे अपन 100 नहीं मान सकते, क्योंकि क्वेश्चन है ना, यहाँ पे बोला है कि रंजीत है 30% अपना स्पेंड करता है मंथली सैलरी का फूड पर, लेकिन आगे पता क्या बोला है, 15% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी। जब रिमेनिंग वर्ड लग रहा है, इसका मतलब ये है कि अपन को 100 नहीं मान सकते, 100 मानने से अपना होगा नहीं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मानना क्या है, हालांकि मानना तो है हमें, पर मानना क्या है वो देखो, सब जो फ्रैक्शन है ना इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो। 30% यानी 3/10, और 15% मतलब 3/20, और एक 25% है 1/4, और एक 20 है 20% मतलब 1/5। इन सबका मल्टीपल मान लो आप, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो इसकी इनकम थी वो कितनी थी, 20 दाई 200, 200 चौके 800, और 8 से पंजे 4000, यानी 4000 थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। बोला था 15% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी क्लॉथ पर यूज करता है, और 25% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी रेंट पर यूज करता है, फिर रिमेनिंग का सैलरी खर्च करता है फ्यूल पर, और फिर भी इतने रुपए बचा लेता है, ठीक है। तो देखो हर बार रिमेनिंग आ रहा है, तो एक काम करते हैं हम, 4000 था ना पहले इनिशियली में, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ चलो इसको मैं, ये अपना 4000 है। अब इसका इसने 30% खर्च कर दिया, यानी 3/10, तो जो बचा हुआ है उसको लिखूंगा मैं। जब 3 में से 10 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 7, तो 7/10 आ जाएगा, इनटू यहाँ पे क्या है, 3 में से 20, सॉरी 20 में से 3 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 17/20, इनटू। इससे ऐसा होगा आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो पॉइंट्स वगैरह में नहीं जाएगी। 4 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना, 3/4, इनटू 5 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना, 4/5। ये जो रिमेनिंग ही तो है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अपन को कितनी गिवन है, 5355, ये गिवन है। अपन को वैल्यू 4000 की निकालनी, पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे 1 0 2 0, तो ये कट जाएगा, 2 0 तो ये कट गई। अब 40 है यहाँ पे, तो 5 से ये 8 टाइम कट जाएगा, और ये 2 चौके 8, और ये 8 भी कट गया। तो बचा क्या अपने पास, 7 × 17 × 3 × 4 है, इसकी वैल्यू अपने पास 5355 है। तो 17 से काट लेते हैं अगर कटेगा तो, 17 से अगर हम काटेंगे तो 17 × 51, बचेंगे कितने अपने पास, 2, और फिर 25 हो जाएगा, फिर 17 एकम 17, बचेंगे कितने, 8, 85 हो जाएगा, 17 पंजे 85, 315 टाइम कट गया, यानी 17 से ये कट चुका है। अब 4 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 15 है, 4 से नहीं कटेगा, और 7 से कट जाएगा शायद, 7 से काट लेते हैं। 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28, बचेंगे कितने अपने पास, 3, 3 ही तो बचेंगे, और 15, तो 7 पंजे 35, 45 टाइम कट गया, और एक 3 और है, इस 3 से ये 15 टाइम कट जाएगा, और कुछ बचाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा है, यानी ये जो 4 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, 15 निकल के आई है। 1 यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो 15/4 आ जाएगी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बोले टोटल इसका मासिक वेतन कितना था, हमने माना तो 4000 था ना, तो 4000 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो ये कितना जाएगा, 4 से ये 1000 टाइम कट जाएगा, और 15 × 1000 मतलब 15 के आंसर आ जाएगा अपना 15000, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। यही सवाल को करने का एकदम बेस्ट तरीका था। ऐसा मानने से होगा क्या कि जो आपकी जो 100 मानोगे तो देखो पॉइंट्स में जाएगी वैल्यू, तो उसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आता है आप इनका एलसीएम लो और फिर इसका मल्टीपल मान लो, ये इसका बेस्ट तरीका होता है करने का।
ठीक है, जैसे कैलकुलेशन से अगर आपको बचना है तो बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30। बोला गया है आउट ऑफ हिज इनकम राम स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट एंड 60% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इफ ही सेव्स Rs 4600 पर मंथ देन हिज टोटल इनकम पर मंथ इन Rs इज व्हाट। ओके, देखो राम के बारे में बोला गया कि अपनी आय का जो 20% है वो घर के किराए पर और शेष का 60%। ठीक है, देखो यहाँ पे दो ही है तो आप 100 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 इसकी इनकम है, 20% तो ये घर के किराए पर खर्च कर रहा है यानी 20 कर रहा है। अभी बचेगा कितना, 80 बचेगा। इस 80 का 60% घरेलू खर्च पर कर रहा है, तो बचा कितना, देखो 60% खर्च कर दिया तो जो बचा क्या है वो, क्योंकि हमें उसकी तो जरूरत है जो बचेगा, तो हम उसी को निकालेंगे ना डायरेक्ट, यानी इसका 40% निकालना है। तो इसका 40% कितना आ जाएगा, 80 का 40% 32, 32 बचा। तो पूछा क्या है, वह प्रति माह इतने रुपए की बचत करता है, यानी 32 ही तो आएगा यहाँ पे। क्योंकि देखो चलो हो सकता है काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो, तो फिर मैं वही निकाल देता हूँ। 80 का 60% निकालना है, ये खर्च कर दिया तो 48। अब देखो इसने कितना खर्च कर दिया, 48 यहाँ पे कर दिया, 20 यहाँ पे कर दिया, तो 48 58 68 68 खर्च कर दिया, तो जो रिमेनिंग है वो कितना बचा है, 32 ही तो बचा है। निकाला तो मैंने वही था, पर काफी लोगों में भी कंफ्यूजन हो तो मैंने इस तरीके से निकाल दिया। इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, कितना गिवन है 4600, और हमसे पूछा उसका मासिक पर मंथ का जो कुल क्या है इनकम है, वो बेसिकली 100 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो पहले तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 8 से काट देते हैं, 8 चौके 32 पे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 8 पंजे 40, बचेंगे कितने यहाँ पे 6 60, 8 7 56, बचे कितने 4 40, 8 पंजे 40, 4 की वैल्यू इतनी आ गई, हमको तो 100 की चाहिए तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे 125, 12 से लाएंगे और 25 संते होते हैं 175 और 12 187, अभी 18 कैरी आएंगी और 25 पंजे 125, 125 में अगर मैं 20 जोड़ता तो 145 हो जाता, लेकिन 2 कम है तो 143 आएगा। तो 14,375 जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 है, इसको हम देखते हैं। एक मिनट रुको, माइक को मैं थोड़ा सा ऊपर लगा लेता हूँ, मे बी आवाज कम आ रही हो आपको, शायद अब ठीक आ रही होगी, एक बार चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, बोला कि राम स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। राम है अपनी इनकम का 30% खर्च करता है फूड पर और 1/5 खर्च करता है रिमेनिंग का हाउस रेंट पर। और इसके बाद बोला इफ राम सेव 7000 पर मंथ, 7000 रुपए पर महीने बचाता है। जो 7000 रुपए है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, 1/3 ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड हाउस रेंट, देन व्हाट इज मंथली सैलरी। ओके, देखो नीचे कर लेता हूँ इसको मैं यहाँ पे। टोटल जो क्या बोला गया कि टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लूं मैं, एक मिनट, 100 में अगर इसकी इनकम मान लो, ठीक है 100 मान लिया मैंने, इसकी टोटल इनकम है जिसमें से 30% यानी 30 खर्च कर रहा है ये फूड पर। ठीक है, ये फूड पर खर्च कर दिया। अब शेष कितनी बची, 70 बची। 70 का 1/5 पार्ट, 1/5 के बारे में बोला गया था ना, यानी 14 यूनिट जो ये 14 खर्च कर रहा है, ये किस पे, हाउस रेंट पर खर्च कर रहा है, HR लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या बोला है, उसके बाद इसके पास 7000 रुपए पर मंथ बचाता है, और जो 7000 है ना वो किसके इक्वल है, ये 7000 इक्वल है भोजन और घर पर खर्च किए गए पैसे, यानी भोजन और खर्च पर कितने किए गए, 30 तो यहाँ पे और 14 यहाँ पे 42। तो इन भोजन और घर पर खर्च किए गए पैसे का मतलब इन पर खर्च करने के बाद जो रिमेनिंग राशि है, रिमेनिंग राशि कितनी होगी अपनी, देखो ये 42 भी नहीं होगा वैसे तो, 30 और 14 44 होगा। तो जो रिमेनिंग बचेगी, जो शेष बचेगी वो तो कितने बचेगी, 56 यूनिट बचेगी ना। इस 56 का कितना है, ये 1/3 है, यानी जो 7000 है ये बराबर है। ठीक है, चाहो तो आप इसके साथ x मान लो जिससे आप कंफ्यूज ना हो, हालांकि x मानने की जरूरत है नहीं वैसे। तो ये जो 7000 है ये बराबर है, रिमेनिंग कितनी है 56x, इस 56x का कितना है 1/3 यानी 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से मैं x अगर निकालना चाहूँ तो देखो कितना आएगा यहाँ पे x, देखो यहाँ से 14 से कट जाएगा 4 टाइम और 14 पंजे 70, 500 आ जाएगा। और 4 से इसको काटना चाहूंगा तो 125 और 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 375। x की वैल्यू 375 आ गई, हमें तो 100x की वैल्यू चाहिए ना, हमने माना था कि 100x का टोटल मासिक वेतन है, तो डबल जीरो और चिपका दो यहाँ पे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आंसर है वो अपना 37,500 आएगा। ठीक है, 37,500 अपना आंसर आएगा। और कौन सा ऑप्शन है 37,500, ऑप्शन ए है, वो हमें 37,500 दे रहा है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 32 है वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि देयर आर 2 सिंबल्स अवेलेबल फॉर वोटर्स टू कास्ट देयर वोट, कार एंड अम्ब्रेला। ठीक है, अपने जो वोटर्स हैं उनके लिए 2 सिंबल उनके पास अवेलेबल है, यानी चुनाव चिन्ह जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक तो कार का है और दूसरा किसका है, अम्ब्रेला का है। द अम्ब्रेला गॉट 2412 वोट्स विच वर 120% ऑफ द वोट्स ऑफ कार। बोल रहा है हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन टोटल। ओके,
देखो अपने पास दो चीज थी, एक तो थी जो चुनाव चिन्ह था कार है और दूसरा क्या है अम्ब्रेला है। ठीक है, क्या बोला है कि जो अम्ब्रेला है वो 2412 वोट प्राप्त करता है, यानी 2412 प्राप्त करता है, जो किसके बराबर है 120% ऑफ उन 120% के हैं जो कार चुनाव चिन्ह पे जो वोट मिले हैं। यानी कार का मैं सी मान लूं, इसका 120%, 120% कितना होता है 6/5, तो कार का सी बाई मतलब 6/5 इतना हो जाएगा 120%। 6 से काटते हैं, 6 चौके 24 और 0 6 दूनी 12। तो अगर कार की वैल्यू निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2000 तो एक और 10 और, तो 2010 हो जाएगा। ये इतना ही होगा ना, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 चौके 20, 2010 हो गया। क्या पूछा कि टोटल कितने वोट डले, तो 2412 तो डले अपने अम्ब्रेला के चुनाव चिन्ह पर, और ये कितने डले हैं 2010, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे 2 और 1 और 1 2 और ये 4 और ये 4, 4422। ऑप्शन नंबर ए है अपना। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये तो अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, बोल रहा है कि द इनकम ऑफ एन एम्प्लॉई इज 30% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। एक एम्प्लॉय है जिसकी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से 30% ज्यादा है। ओके, इफ हिज इनकम डिक्रीज बाय 10% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 3%, देन व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है, वैसे तो देखो ये आसान क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड मैंने कई क्वेश्चन करवा दिए, फिर भी मैं आप इसको करवा रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लिटिल बिट। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे, एक जो एम्प्लॉय है जिसकी जो इनकम है 30% ज्यादा है इसके एक्सपेंडिचर से। देखो 30% कितना होता है अपना 3/10। अब क्या बोला है कि जो आय है यानी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है 30%। तो मैं अगर बात करूं तो इनकम बराबर क्या होता है अपना एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है कि नहीं। इनकम 30% ज्यादा है, यानी अगर ये जो 10 है ये क्या होगा अपना एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर से तो ज्यादा है, ये एक्स्ट्रा है अपनी। तो अगर एक्सपेंडिचर यहाँ पे 10 रहेगा तो इनकम 13 हो जाएगी, तो कह सकते हैं कि सेविंग कितनी होगी अपनी 3 होगी। अब आगे बोला यदि उसकी इनकम में 10% की कमी हो रही है। ओके, देखो इस बार 10% कमी हो रही है इनकम में, जनरली वृद्धि की देते हैं पर इसमें कमी के बारे में बोला गया। इनकम में 10% कमी हो रही है, मतलब 1.3 की कमी हो रही है, तो ये 1.3 आ जाएगा और माइनस लगा सकते हैं यहाँ पे क्योंकि कमी हो रही है। और आगे बोला उसके व्यय में 3% की वृद्धि हो गई, यानी एक्सपेंडिचर में 3% बढ़ा। 10 का 3% कितना होगा 3/100, तो 10 से 10 यानी 0.3 आएगा। ये तो प्लस का 0.3 आएगा ना क्योंकि बड़ा है। अब देखो ये माइनस का 1.3 है और ये प्लस का 0.3। अब चूंकि इनकम बराबर तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, इसको बैलेंस करने के लिए इसको कितना लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ये 1 होगा ये 0.3 होगा तो ये 1.3 होगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे -1.3 आना चाहिए ना, तो ये क्या होगा अपना माइनस का 1.6 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तब बराबर आएगा ना ये, तो मतलब डिक्रीज ही आएगा अपना जो आंसर है ना। कि क्या पूछा है कि जो बचत में क्या होगा, तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज तो होने से रहा। ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब डिक्रीज कितना हुआ वो देख लेते हैं परसेंटेज में, तो इसको तो मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। 1.6 का डिक्रीज हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल जो सेविंग थी 3 मल्टीप्लाई बाई 100, एक पॉइंट तो इसका एक जीरो इसका पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा 160 डिवाइड बाई 3, तो ये आएगा 3 पंजे 15, बचेंगे कितने 1 10 3 3 9, तो 53 1/3% इतना आना चाहिए। अब देख लो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है अपना 53 1/3 ऑप्शन बी है। ठीक है, डी भी नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन बी है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोले कि द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 5:2। एक व्यक्ति की जो आय और व्यय है उनका अनुपात हमें गिवन है, वह बोल रहा है कि वह अपनी आय से कितने % बचत कर रहा है। ओके, देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है जो इनकम है वो क्या होती है एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा है और सेविंग बचत उससे मिलकर बनती है। यहाँ पे रेशियो किसका गिवन था आय का और व्यय का, यानी आय अगर 5 है तो व्यय इसका कितना है 2 है, तो सेविंग कितनी रहेगी 3 रहेगी। इसने बोला क्या है हमसे, बोला कि वह अपनी आय से कितने % की बचत कर रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा है 3 पर, कितने पर आय पर यानी 5 पर, और आपको पता है 3/5 तो कितना होता है अपना 60% होता है, तो 60% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर है अपना 35। बोला गया ओनली 2 कैंडिडेट वर कॉन्टेस्टिंग अगेंस्ट ईच अदर इन इलेक्शन ऑफ ए विलेज। एक गांव के इलेक्शन में 2 उम्मीदवार हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। आगे बोला वन कैंडिडेट गॉट 43.5% वोट्स एंड वाज डिफीटेड बाय 3744 वोट्स। हाउ मेनी वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। ठीक है, तो उसे जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक गांव में 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, 2 लोगों ने चुनाव लड़ा, एक को मिले हैं 43.5, टोटल मान लो 100 थे, एक को तो कितने मिले 43.5, दूसरे को कितने मिलेंगे 0.5 से अपना 44 आएगा, 6 जोड़ूंगा तो 50 और 100 पे जोड़ने के लिए 50 और, यानी 56.5 मिलेंगे दूसरे को। ठीक है, देखो कैलकुलेशन मैं ऐसे ही करता हूँ, 43.5 से मैं 100 पे जा रहा हूँ,
तो सबसे पहले तो 0.5 से मैं कितने पे गया 44 पे, फिर 6 जोड़ा तो 50 पे, फिर 50 और तो 56.5। ये कैलकुलेशन करने का अपना अपना तरीका है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या बोला है कि एक उम्मीदवार को इतने मत मिले, वोट मिले और वह इतने वोट से हार गया। तो देखो यहाँ पे हारा है कौन सा, जो 43.5% वाला। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं तो कितना आएगा, देखो 0.5 से 0.5 चले जाएगा, तो 43 में 7 जोड़ूंगा तो 50 और 6 और, यानी 13 यूनिट से हार गया ये जो हारने वाला उम्मीदवार है। तो जो 13 यूनिट है इसकी वैल्यू है 3744। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 13 दूनी 26 और बचेंगे कितने अपने पास 11, 114 हो जाएगा। और 13 अंठे 104, क्योंकि 9 तो ज्यादा चले जाएगा, 13 अंठे 104 तो 10 बचे, वापस 104 हो जाएंगे, 13 अंठे 104, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है वो 288 आ गया है। पूछा क्या है, हाउ मेनी वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट, तो जीतने वाला जो कैंडिडेट है उसको टोटल कितने वोट मिले। तो जीतने वाले को कितने मिले हैं, ये 56.5 इतने मिले हैं ना, तो इसका 56.5 करना है और अपना आंसर आ जाएगा 56.5 करना है। ठीक है, देखो इस 56.5 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो ये बेसिकली क्या है, 56 1/2 ही तो है, तो 56 का डबल तो 112 होता है और एक और, यानी ये हो जाएगा 113/2। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 113/2 और 2 से इसको काट भी सकते हैं हम, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 8 4 तिया 12। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो यूनिट डिजिट मेरा 2 आ रहा है, आएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 2 आएगा क्या, 2 पहले में है नहीं, दूसरे में है नहीं, क्या चौथे में है नहीं, तो सी में, सिर्फ इसी ऑप्शन में, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन ही क्यों करनी है जब यूनिट डिजिट से अपना क्वेश्चन बन रहा है, तो ठीक है ना। तो ये आप टाइम सेव कर सकते हो यूनिट डिजिट से करके, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और उसकी जरूरत भी नहीं है इस सवाल में। ठीक है, बाकी देखो जिन लोगों को सेटिस्फेक्शन चाहिए कि इतना ही आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, और देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये हिंदी में तो लिखा तो क्वेश्चन सही है पर बहुत ज्यादा ओवरलैप हो गया, तो आपको शायद में भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप इसको इंग्लिश में ही देख लो। ठीक है, देखो डेट वैसे पढ़ने में तो आ रहा है, जो डेटा है उसको इंग्लिश में देख लो। बोले द काउंट ऑफ ए बैक्टीरिया in a sample grows by 24% during the first hour. It decreased by 15% during the next 1 hour and again decreased by 10% during the third hour. If the present count of a bacteria in a sample is 55,000, then what will be the net increase or decrease in the count of a bacteria after 3 hours? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक जो जीवाणु है बैक्टीरिया है उसका क्या किया गया, सैंपल लिया गया, पहले 24% तो वो बढ़ा, फिर क्या हुआ पहले घंटे में, फिर 15% घटा, फिर वापस 10% बढ़ा। तो इस तरीके से अपनी चीजें चल रही हैं और करंट में अपन को 55,000 दे रखा है। इसको आप किससे बनाओगे, रेशियो मेथड से बना लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या है अपना 24%, द काउंट बैक्टीरिया इन सैंपल ग्रोज बाय 24%, पहले 24% बढ़ा है। तो देखो अब 24% कितना होता है अपना, परसेंटेज में करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा 6 टाइम और 4 से कट जाएगा अपना 25 टाइम। तो 25 पे कोई चीज 6 बढ़ गई तो कितना हो जाएगा, 25 से 31 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसके बाद क्या बोला है, इट डिक्रीज बाय 15% ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 आवर, अगले 1 घंटे में 15% घट जाता है और 15% आपको पता ही है 3/20 होता है। तो 20 इस बार क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 20 से क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो ये 20 से 17 हो गया। अगेन देखते हैं क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है 10%, अगेन डिक्रीज बाय 10%, दोबारा 10% घट रहा है। तो 10% कितना होता है 1/10, यानी 10 पे 1 का डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा था। तो 10 से ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से प्रेजेंट का और फाइनल का रेशियो निकल जाएगा कि नहीं, ये तो पहले था ये अभी प्रेजेंट में, तो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, देखो कुछ कट तो मेरे को नहीं नजर आ रहा है। तो 25 गुणा मैं 20 करूंगा तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो 50 आता, इसके पीछे एक जीरो और 500 और जीरो और, यानी ये आ जाएगा 5000 रेशियो, ये आएगा 31 गुणा 17 गुणा 9 ये आएगा। और यहाँ पे यही बोला गया है, क्या बोला गया है, इफ द प्रेजेंट काउंट ऑफ ए बैक्टीरिया in the sample is 55,000, then what will be the net increase or decrease in the count of bacteria after 3 hours? तो 3 घंटे बाद जो बैक्टीरिया में कितना कम या ज्यादा हुआ। तो देखो यहाँ पे जो 5000 है इसकी वैल्यू तो अपन को कितने दे रखी है, 55,000 दे रखी है। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये 3 जीरो कट जाएंगे अपने, 1 2 3 जीरो, और 5 से ये कितना टाइम कट जाएगा 11 टाइम, तो ये 11 टाइम। अब यहाँ पे पूछा है कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो उसके लिए अपन को 31 गुणा 17 गुणा 9 है, इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो पहले मैं 31 को 17 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 17 एकम 17, 80 लाई 1 और 17 थे 51, 51 और 52, 527 आ गया। फिर 527 को 9 से और कर रहा हूँ, तो 9 7 63, 6 80 और 9 दूनी 18 और 6 24, 2 80 और 9 पंजे 45 और 2 47, यानी ये हो गया 47 43। तो एक चीज तो समझ आ रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि डिक्रीज हो रहा है।
इंक्रीज वाले ऑप्शन तो अपने कट ही जाएंगे, ठीक है। तो डिक्रीज आएगा, और देखो ऑप्शन काफी सटीक है, 27, 28, 28, 27 ऐसे करके दें कंफ्यूज करने के लिए। तो इसको तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू हम 11 निकाल चुके हैं। आप एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो 11 का मल्टीपल आएगा, ये तो श्योर है। अगर इसकी बात करें तो 11 दूनी 22, बचे 5, 52 हो जाएंगे ये, और 11 चौके 44, बचेंगे कितने अपने पास 8, 88। तो ये तो 11 से कट रहा है, और क्या ये वाला भी 11 से कट रहा है क्या? 11 दूनी 22, बचे 6, 62, और 11 पंजे 55, 7, 77। देखो दोनों ही कट रहे हैं। ऑप्शन भी इस तरीके से सेट किए गए कि जो मल्टीपल है उसका भी यूज नहीं आ रहा है। तो ये कितने आ जाएंगे? 5000 में से अपने 47, 43 गए। तो अगर मैं देखो इसमें 47 सिर्फ जोड़ू तो ये 43 है ना, सॉरी 47 नहीं, यहाँ पे 57 जोड़ू, तो 43 में 7 जोड़ूंगा तो 50, 50 और 57 जोड़ूंगा तो 4800 पे जाएंगे, 200 और जोड़ने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये 257 यूनिट कम है, ठीक है। ये 257 यूनिट कम है, और 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 5 है। तो 5 7 35, 80 लाई 3, 5 5 25 और 3 28, 80 लाई 2, और 5 दून 10 और 2 12। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। अच्छा 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 1 यूनिट की वैल्यू तो 11 थी ना, मैं भी पता नहीं क्या कर रहा हूँ। 11 7 77, तो 7 असील, 11 पंजे 55, 55 और 7 कितने आ जाएंगे? 62, 6 असील, और 11 दिन 22 और 6 28, 28 27 अपना आंसर आ जाएगा 2827, ठीक है। 2827 आ जाएगा। 2827 कौन सा ऑप्शन है? 2827 है, और डिक्रीज है, ऑप्शन नंबर सी है, ए नहीं होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा तो क्या मतलब नॉर्मली ज्यादा कुछ कैलकुलेशन ऐसी खास थी नहीं इसमें। इसके बाद चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 37। टोटल आई डोंट नो कि कितने क्वेश्चन है इसमें, शायद 45 के आसपास कुछ इतने हैं। देखो क्या कितने हैं, एक सेकंड रुको। टोटल अपने 41 ही क्वेश्चन है। चलो फिर तो ज्यादा नहीं बचे, अपन 37 पर आ चुके हैं। क्या बोला कि एक परिवार की जो वार्षिक आय है वो इतने है, कितनी है? ये जितनी भी, कई 10 सैकड़ों हजार 10,000 लाख 8 लाख है, जिसमें से वो कुछ पैसे सेव करते हैं, ठीक है। आगे बोल रहे दे स्पेंड 15% ऑफ द टोटल इनकम ऑन हेल्थ। टोटल इनकम का 15% वो हेल्थ पर खर्च कर देते हैं। द एक्सपेंडिचर डन ऑन एजुकेशन इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रेंट। जो एजुकेशन पर खर्च किया जाता है वो हाफ किया जाता है किसका? रेंट का। द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज 40,000। फूड पर अपना ये इतना कर रहे हैं खर्च 40,000। जो 40,000 है वो 10% है, किसके 10% के? रेंट के 10% के। तो वो बोल रहा है कि हाउ मच मनी इन RS इज सेव्ड। तो कितनी पैसा है, कितना मनी है जो बचाया जाता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं अपन। टोटल जो अपनी इनकम है वो तो कितनी है? 8 के पीछे 1 2 3 4 5 जीरो है ये, तो इकाई 10 सैकड़ों हजार 10,000 लाख, यानी 8 लाख है ये, ठीक है। 8 लाख है ये। आगे हमसे क्या बोला गया है? जिसमें से कुछ पैसे वो सेव करते हैं, ठीक है। क्या बोला था? दे स्पेंड 15% ऑफ द टोटल इनकम ऑन हेल्थ। टोटल इनकम का जो 15% है वो तो ये हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं, तो इसका 15%, इसका 15% कितना आएगा? 3/20। 3/20 इसका मैं निकालूंगा तो 0 से 0 चले जाएगा, और ये 80,000 बच गया ना, और 2 से काटूंगा तो 40,000, और फिर 3 से और गुणा, यानी 1,20,000 आ जाएगा। इकाई 2.5 सैकड़ों हजार 10,000 लाख, ठीक है। सही तो किया है ना अपन ने? 1,20,000 तो ये किस पर खर्च कर रहे हैं? वैसे भी 15 × 120 होते, डायरेक्ट भी निकाल सकता था मैं। किस पर खर्च कर रहे हैं? ये हेल्थ पर। ये इन्होंने पैसा खर्च किया हेल्थ पर। आगे है द एक्सपेंडिचर डन ऑन एजुकेशन। एक तो एजुकेशन पर है, एक एजुकेशन की चर्चा हो रही है यहाँ पे, और एक रेंट की हो रही है। क्या बोले? जो एजुकेशन पर पैसा खर्च किया है ना वो आधा है रेंट का। मान लो रेंट पे अगर 2x किया है तो एजुकेशन पर x किया है, अभी हमें नहीं पता है कितना है, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बोल द एक्सपेंडिचर ऑन फूड वाज 40,000। फूड पर जो पैसा खर्च किया गया है वो 40,000 है। कितना है? 40,000 है। और ये जो 40,000 है ये 10% किसके? 10% के बराबर है जितना रेंट पर खर्च किया गया है, यानी 2x अपन ने रेंट पर खर्च किया है, इसका 10% मतलब 1/10। ये किसके बराबर है? 40,000 के बराबर है। तो यहां से अगर मैं x निकालना चाहूं तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। 2 से ये 5 टाइम कट जाएगा, तो x कितना आएगा? 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40,000 है और 5 से और मल्टीप्लाई तो 2 लाख हो जाएगा। इकाई 2.5 सैकड़ों हजार 10,000 लाख, 2 लाख ये हो गया, ठीक है। तो देखो टोटल कितना पैसा हम खर्च कर चुके हैं। अगर मैं पूछूं कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हम खर्च कर चुके हैं, तो देखो सबको जोड़ो, 2 लाख तो अपना ये हो गया, ठीक है, और 1,20,000 ये हो गया, यानी 3,20,000, और 40 ये हो गया 3,60,000, और x सॉरी यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 लाख आई थी ना, तो ये 2 लाख है अपना। कितने जीरो आ जाएंगे? 5 जीरो आ जाएंगे ना अपने यहाँ पे। इकाई 2.5 सैकड़ों हजार 10,000 लाख। देखो टोटल कितना पैसा खर्च हुआ है, तो यहाँ अगर हम जोड़ें तो 2 लाख तो ये हो गया अपना, ठीक है। 2 लाख तो ये हो गया,
और 2x था ना यहाँ पे, यानी जो रेंट पर खर्च किया है पैसा वो कितना किया 4 लाख। 4 लाख ये हो गया, तो 2 और 4 6 लाख तो ये खर्च हो चुका, 1 20 ये खर्च हो चुका, यानी 7,20,000 और 40 ये टोटल जो पैसा खर्च कर चुके हैं हम 7,60,000। इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 7,60,000 खर्च कर चुके हैं। तो पैसा बचा कितना जो सेव किया है वो कितना किया, 8 लाख में से 7,60,000 खर्च कर चुके हैं तो 40,000 ही तो बचा, 40K रिमेनिंग बचा है जो अपन ने सेव किया है। 40,000 ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी यहाँ पे गिवन भी है जो TCS ने अपन को दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 38 है जिसकी हम चर्चा करेंगे। बोला गया है कि इन ए चीफ इलेक्शन, एक चीफ इलेक्शन हुआ जिसमें क्या हुआ, एक कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। एक कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 60% मिला और जो कुल मतों का 5% है वो इनवैलिड हो चुके हैं, और जो वोट है उनकी जो कुल संख्या है वो 20,800 है। तो बोले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैलिड वोट की संख्या कितनी है। ओके, देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट के फेवर में कितने वैलिड वोट डाले इसके बारे में बोला गया है। देखो टोटल जो अपने वोट हैं वो कितने हैं 20,800 इतने वोट हैं, जिसमें से क्या हुआ कुल 5% इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट अगर मेरे को निकालने हो तो इसका 5% तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे 95%, यानी इसका 95%, 95/100। इसको आप थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, 5 से इसको मैं 19 टाइम काट दूंगा और 5 से इसको 20 टाइम, तो इतना तो ये वैलिड वोट है। अब क्या हुआ है, एक जो उम्मीदवार है जिसको क्या है वैलिड वोट का 60% मिला है, तो इसके फेवर में कितने वोट गए हैं, ये जो वैलिड वोट है इसका 60% और इसका 60% कितना होता है 3/5। देखो 20 और 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप 100 बनेगा, बनेगा कि नहीं। 100 बनने का मतलब क्या है, ये अपने 2 जीरो कट जाएंगे, ये और ये जीरो, तो इसको अपन को सॉल्व करना है। तो 8 नाम 72, 2 और 2 3 6, यूनिट डिजिट तो 6 आना है, लेकिन 6 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन खत्म हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 208 है, 208 को पहले मल्टीप्लाई करना होगा 19 से और फिर मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। पहले 19 से करता हूँ, 19 अंठे 1 से 52, 1 कैरी आ जाएगी और 19 दूनी 38 और 39, 3952 इंटू 19 से और करना है तो 19 दूनी 38, 3 80 लाई और 19 पंजे 95 और 3 98, 9 80 लाई और 19 में 171 और 9 180, 18 80 लाई और 19 57, 57 में अगर मैं 20 जोड़ता तो 67 77, लेकिन 2 कम यानी 75। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ठीक है, अरे यार इसका वापस 19 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से करना था ना ये तो। 19 को पहले मैंने 208 से किया तो 3952 है, इसका 3 गुना ही तो करना था। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 1 असील और 3 27 और 1 28, 2 असील और 3 3 9 9 और 2 11, 11,856 आएगा। पता नहीं, मैं भी कभी कभी ध्यान भटक जाता है तो कुछ और करने लग गया। ठीक है, एक्चुअली मैच आ रहा है, मैं उस पर मेरी थोड़ी सी नजर चली गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोले व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर इफ इट्स बिकम 6 टाइम ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओके, देखो कितना ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है, पहले कोई मान लो संख्या 1 थी, वो क्या हो गया इसका 6 टाइम हो गया, 6 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 1 से कोई नंबर 6 हो गया, 5 बढ़ा किस पे 1 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना बढ़ जाएगा 500%। ठीक है, 500% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना, बोले विकास है अपनी इनकम का 90% खर्च करता है और 25% क्या हो रहा है उसकी इनकम में वृद्धि हो रही है और उसके व्यय में 20% है। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, चलो मैं करवा देता हूँ। क्या ही होमवर्क देना, आप करते तो हो नहीं वैसे भी। देखो यहाँ पे क्या था, आपने इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, होता है कि नहीं। यहाँ पे हमसे बोला गया कि इनकम का जो 90% है वो खर्च करता है, 90% होता है 9/10। अगर 10 टोटल इनकम है तो 9 इसमें से खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है 1 कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आप इनके साथ 0 0 भी चिपका सकते हो, तो मैं 0 0 चिपका देता हूँ ना। 10 9 1 है ना, तो 10 के पीछे 2 0 और लगा रहा हूँ तो 1000। ठीक है, 10 के पीछे मैंने 2 0 और लगाया, 1 0 से काम बन जाएगा वैसे तो। ये कुछ भी मत लगाओ तो भी ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे जरूरी नहीं है कि लगाओ आप। चलो मैं बिना लगाए बता देता हूँ। आगे बोले उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, तो 10 का 25% कितना होता है 1/4, यानी 10/4, 10/4 मतलब 5/2, यानी 2.5 बढ़ा। ठीक है, बढ़ी हुई इनकम लिख रहा हूं मैं, ये 2.5 बढ़ा और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 20% बढ़ा। तो 9 का 20% कितना हो जाएगा, 20% होता है 1/5, तो ये हो जाएगा 9/5। तो 5 एकम 5। अब जब आप 0 0 लगा ले तो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाता, बाकी कुछ नहीं है। 5 एकम 5, 4 बचेगा, तो ये 40 5 8 40, यानी 1.8। एक्सपेंडिचर 1.8 बढ़ा, टोटल 2.5 है, ये 1.8 बढ़ा, तो ये कितना बढ़ेगा फिर 0.7।
इतना बढ़ेगा तभी तो ये 2.5 हो पाएगा। तो पूछ रहा है सेविंग में कितनी वृद्धि हुई, तो निकाल लेंगे हम। इस सबको मैं मिटा देता हूँ। सेविंग में वृद्धि हुई है 0.7 की, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, एक जो जीरो है पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा और एक जीरो को इसके साथ चिपका देंगे तो 70% अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना आई थिंक। बोला कि द इनकम ऑफ राम इज 80% मोर देन द इनकम ऑफ श्याम। राम की इनकम है श्याम से 80% ज्यादा है और श्याम की घनश्याम से। ओके देखो इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। पहले अपना राम और श्याम की कहानी है। क्या है कि जो राम की आय है वो श्याम से 80% ज्यादा है। 80% मतलब होता है 4/5, 5 पे 4 ज्यादा यानी 5 से 9, लेकिन ज्यादा किससे है, श्याम थे। तो श्याम की 5 है और राम की 9 हो गई। आगे बोला श्याम की जो आय है घनश्याम से 50% ज्यादा है। 50% होता है 1/2। श्याम की ज्यादा है घनश्याम से, तो श्याम और घनश्याम को मैं जी से लिख देता हूँ। अगर घनश्याम 2 है तो इस पे 1 ज्यादा मतलब 3। तो यहाँ से तो अपना रेशियो आ जाएगा, जो क्या आएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राम, श्याम और घनश्याम जी। देखो अभी मैंने इस सवाल में ही बताया रेशियो कैसे निकालते हैं, मतलब इसी वीडियो के अंदर। राम यहाँ पे है तो 9 × 27 हो जाएगा ये। ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ, तो दिख तो रहा है ना, दिख तो रहा है। और ये श्याम है तो एस यहाँ पे, फिर यहाँ पे तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, 5 × 15। और घनश्याम सिर्फ यहाँ पे तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 10, ये रेशियो आ गया। बोला क्या है, राम की आय घनश्याम की आय के आय से कितने % अधिक है। ओके देखो एक तो हम यहाँ पे राम का बात कर रहे हैं और एक घनश्याम की बात कर रहे हैं। तो राम की आय 27 है और घनश्याम की आय 10 है। बोला राम की आय है वो घनश्याम की आय से कितने % अधिक है। तो घनश्याम से कितना ज्यादा कर है, 10 से 27 है ये, तो कितना ज्यादा है, 17 अधिक है। लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो 17 ज्यादा है, किससे ज्यादा, 10 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 170% आ जाएगा, 170%। अब देखते हैं कि 170% ऑप्शन में है या नहीं है। ऑप्शन ए कहाँ गया अपना, ये ऑप्शन पहला ही हो जाएगा 170%। ठीक है आंसर ए गिवन भी है। तो इस वीडियो के अंदर अपने सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के अंदर, जिसका जो एग्जाम है आई थिंक अगस्त में ही हुआ था। ठीक है सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 है, जिसके अंदर अपन ने इस वीडियो में जो परसेंटेज है उसको डिस्कस किया है। इससे पहले इसके जो एडवांस के टॉपिक हैं लाइक अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सब मैंने करवा दिया है। बाकी अदर एग्जाम के वीडियोस भी आप देख सकते हो। CHSL का मैंने पूरा टॉपिक वाइज करवाया है, CGL का शिफ्ट वाइज करवाया है, ICR का एग्जाम भी TCS ने कंडक्ट करवाया था, ये भी मैंने आपको करवाया है। NTPC CBT 2 भी इवन TCS ने कंडक्ट करवाया था, तो इसको भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। ठीक है MTS के टॉप क्वेश्चंस में छांट के करवा दूंगा जब ये अपने खत्म हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है जो जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है CGL मेंस का मैंने आपको करवा दिया इस बार का। ठीक है 2021 का। तो जितने भी एग्जाम जो TCS ने रिसेंट में कंडक्ट करवाए हैं उन सभी के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं और करवा चुका हूं। ठीक है तो ये जो वीडियोस हैं जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, देखा जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं मैथ सेक्शन में। ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वाकई में आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। ठीक है अगर आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं चाहो तो आप। ठीक है लेकिन तभी शेयर करना जब आपको कुछ इससे हेल्प मिले। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो आप शेयर करो। वाकई में अगर आपको लग रहा है कि शेयर करने लायक वीडियो है तो शेयर आप कर सकते हो। ठीक है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।